ओम। वेद संदेश से जुड़े सभी प्रेमियों को नमस्ते। आप कहेंगे यह तो सुन लिया कि प्रसन्न रहने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, शरीर बलवान बनता है, परंतु यह भी तो बताएं कि मन को प्रसन्न रखने का उपाय क्या है। सुने, वह भी बताता हूँ। मन को प्रसन्न रखने का सबसे पहला साधन यह है कि गुणग्राही बनो, अर्थात दूसरों के गुणों को देखो, उनके दोषों को नहीं, बुराइयों को नहीं। यदि दूसरों के दोष ही ढूंढते रहोगे तो याद रखो कि तुम्हारे अंदर बुराइयों का ढेर लग जाएगा। यह मनुष्य है ना मेरे भाई, त्रुटियां इससे होती रहती हैं, निर्बलताएं इसमें आती हैं। जिसमें कोई अवगुण नहीं, कोई निर्बलता नहीं, कोई त्रुटि नहीं, ऐसा तो केवल ईश्वर है। एक राजा था, उसने नियम बना रखा था कि जो व्यक्ति चोरी करेगा उसे फांसी का दंड दिया जाएगा। एक बार 3 व्यक्ति महल में चोरी करते पकड़े गए। राजा ने आज्ञा दी कि इन्हें फांसी दे दो। 2 व्यक्तियों को फांसी हो गई। तीसरे को फांसी के तख्ते पर खड़ा करने लगे तो उसने फांसी देने वालों को पास बुलाकर कहा, फांसी तो देने लगे हो, परंतु एक कला मेरे पास है, मैं चाहता हूँ उसे मुझसे सीख लो। सिपाहियों ने पूछा, क्या है कला? चोर ने कहा, मैं वन की एक बूटी जानता हूँ, इसे पीस कर लोहे पर डाल दो तो लोहा सोना बन जाता है। जितना लोहा होगा उतना ही सोना बन जाएगा। सिपाहियों ने कहा, यह कला तो सीखनी चाहिए। उन्होंने अपने अफसरों से कहा, अफसरों ने मंत्रियों से कहा, मंत्रियों ने राजा से कहा। राजा ने आज्ञा दी, फांसी रोक दो, बाद में दे देंगे, पहले यह कला जान लेने दो। चोर को दरबार में लाया गया। उसने फिर दावा किया कि वह लोहे को सोना बना सकता है। राजा ने जंगल से उसकी बताई हुई बूटी मंगवाई, नगर भर का लोहा दरबार में इकट्ठा कर दिया। उस व्यक्ति ने बूटी को पीस कर बोला, महाराज, अब बूटी तैयार है, इसे लोहे पर डालते ही सोना बन जाएगा। परंतु शर्त यह है कि जो व्यक्ति बूटी के चूर्ण को लोहे पर डाले उसने कभी चोरी न की हो। मैं तो चोर हूँ, मेरे ऐसा करने से कुछ होगा नहीं, परंतु शेष तो सब अच्छे लोग हैं, उनमें से किसी को कहिए कि इस चूर्ण को लोहे पर डाल दे। परंतु ऐसे व्यक्ति को कहिए जिसने कभी चोरी न की हो। राजा ने दरबार में एकत्रित लोगों की ओर देखा, कृषकों और जागीरदारों से कहा, तुम लोग यह चूर्ण लोहे पर डालो। उन्होंने कहा, राजा साहब, आप तो जानते हैं कि हम लोग कई बार दूसरों की फसल को चुरा लेते हैं, हमसे यह कार्य कैसे होगा? राजा ने दुकानदारों से कहा। उन्होंने उत्तर दिया, हम कम न तोलें, तोल में चोरी न करें तो हमारा कार्य कैसे चले? हमसे यह लोहा सोना नहीं बनेगा। राजा ने ठेकेदारों से कहा। उन्होंने उत्तर दिया, सरकार, आप तो जानते हैं हम सीमेंट के स्थान पर रेत डाल देते हैं, अच्छी के स्थान पर रद्दी ईंटें लगा देते हैं, रिश्वत देकर बड़े बड़े कार्य करा लेते हैं, हमसे यह कार्य कैसे होगा? राजा ने मंत्रियों को कहा। एक मंत्री ने कहा, मैंने बचपन में एक पेंसिल चुराई थी। दूसरे ने कहा, मैंने दवात चुराई थी।
प्रत्येक मंत्री ने माना कि उसने कुछ न कुछ चुराया था। तब उसने अपने घर वालों की ओर देखा, उन्होंने भी मना कर दिया। सारे दरबार में, सारे नगर में कोई भी ऐसा व्यक्ति न मिला जिसने कभी चोरी न की हो। चोर ने राजा की ओर देखते हुए कहा, सरकार, इन लोगों को छोड़िए, आप स्वयं ही इस चूर्ण को लोहे पर डालिए। राजा ने सोचते हुए कहा, मैं जब छोटा सा था तो मेरी माँ ने एक बार पूजा के लिए पेड़े मंगवाए थे। उसने कहा पूजा करने के पश्चात मुझे देगी। मुझे पेड़े अच्छे लग रहे थे। माँ नहाने गई तो मैंने एक पेड़ा चुरा कर खा लिया। मुझसे भी यह कार्य नहीं होगा। चोर ने हाथ जोड़कर कहा, राजा साहब, यदि सभी लोग चोर हैं तो फिर अकेले मुझे फांसी क्यों दे रहे हो? सो भाई मेरे, लोगों के अवगुण मत खोजो, गुण ढूंढो, गुणग्राही बनो। शहद की मक्खी बनो, फूल फूल से जाकर मिठास एकत्रित करती है। गंदगी की मक्खी मत बनो जो हर समय गंदगी ही खोजती रहती है। जोंक न बनो जो गाय के थन में लगकर भी खून ही चूसती है। जोंक नहीं, बछड़ा बनो। अपने अंदर दूसरों की बुराइयां इकट्ठी न करो, गुण एकत्रित करो। यह है मन को प्रसन्न रखने का पहला साधन। इसके साथ ही दूसरा उपाय यह है कि कर्मशील बनो, कर्म करो। कुर्वन्यवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा एवं त्वये न न्यथितो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। यह है वेद भगवान का आदेश। कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने का यत्न करो। निकम्मे न बने बैठे रहो। जो निकम्मा बैठता है उसका मन चिंता में डूब जाता है। हर प्रकार के रोग निकम्मे व्यक्ति को लगते हैं, कर्म करने वाले को नहीं। यह देखो सूर्यदेव 2 अरब वर्ष से यह संसार को प्रकाश, गर्मी और जीवन देने का कार्य कर रहे हैं। कभी एक क्षण के लिए भी इनका कार्य रुका नहीं। यदि रुक जाए, यदि सूर्य भी किसी लेबर यूनियन का सदस्य बनकर हड़ताल कर दे तो संसार में आपत्ति जागृत हो उठे, परंतु नहीं, वह हड़ताल करता, निकम्मा नहीं बैठता, रुकता नहीं, लगातार कर्म किए जाता है। इसके लिए थकान नहीं है, ठहरना नहीं, इसीलिए उसे रोग भी नहीं। परंतु इस मंत्र में केवल 100 वर्ष तक काम करने की ही तो नहीं कहा, एक और बात भी कही है। ऐसा करने से तू कर्म के जाल में नहीं फंसेगा। इस दूसरी बात को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। किसी व्यक्ति से पूछिए कि यह सृष्टि क्यों बनाई गई, जो वह यदि शब्दों से नहीं तो आचार से उत्तर देगा, खाने पीने, मौज उड़ाने और ऐश करने के लिए। ऐश करने की बात कहने वाले यदि ध्यान पूर्वक देखें तो उन्हें ज्ञात होगा कि यदि केवल ऐश उड़ाने को जीवन का उद्देश्य समझ लिया जाए तो यह ऐश उड़ाना केवल ऐश यानी धूल उड़ाना बनकर रह जाएगा। नहीं, केवल खाने पीने और ऐश उड़ाने के लिए संसार नहीं बना। ईश्वर ने सृष्टि बनाई है तो इसलिए कि मनुष्य परिश्रम करे, पसीना बहाए, संघर्ष करे और लगातार ऊपर उठता चला जाए, उस लक्ष्य को प्राप्त करे जहां पहुंचे बिना इसको सच्चा सुख नहीं मिल सकता। श्रमेण तपसा सृष्ट, बेमुशक्कत कुछ मुयस्सर हो नहीं सकता गनी, रंग लाई तब है ना पिसी घुटी भीगी छनी। यह सृष्टि कर्मशील लोगों के लिए है।
कर्म करने वालों को यहाँ सब कुछ मिलता है, दूसरों को दुख और निराशा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिलता। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सब कुछ है संसार में, परंतु वह मिलता है पुरुषार्थ से, कर्म करने से। परंतु कर्म और कर्म में भी तो अंतर है। एक व्यक्ति कुदाल लेकर पृथ्वी खोदता है, 20 फुट गड्ढा खोदकर नीचे चला जाता है। दूसरा व्यक्ति ईंट पर ईंट रखकर चबूतरा बनाता है, 20 फुट ऊपर चला जाता है। एक व्यक्ति नीचे गया, दूसरा ऊपर। कर्म दोनों ने किया, कर्म और कर्म में भी अंतर होता है। भगवान कहते हैं, सुनो मनुष्यों, ईश्वर ने तुम्हें मनुष्य बनाया तो ऊपर उठने के लिए, नीचे गिरने के लिए नहीं। अतः ऐसे कर्म करो जो ऊपर ले जाएं। अब सुनिए कि कर्म क्या है और कितनी प्रकार का है। कर्म 4 प्रकार के हैं। विद्वानों ने उनके नाम रखे हैं अकर्म, कर्म, विकर्म और सुकर्म। अकर्म वह है जो हम अपने लिए करते हैं, खाना पीना, नहाना धोना, वस्त्र पहनना, अपने आप को संवारना इत्यादि। ये सब अकर्म है। सीमित सा फल है इनका, बहुत दूर तक यह फैलता नहीं। कर्म वह है जो दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, निर्धन की सहायता करना, लूले लंगड़ों की सहायता करना, दूसरों को शिक्षा देना, दुखियों को धैर्य देना, रोगी की सेवा करना, देश और जाति की उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना, मनुष्य मात्र की भलाई के लिए प्रयत्न करना, ये सब कर्म है। विकर्म वह है जिससे दूसरों को भी हानि हो, स्वयं को भी, जो घृणा की भावना से किए जाएं, दूसरों को नष्ट करने के लिए किए जाएं। और अंत में सुकर्म वे हैं जो आत्मा को ऊपर की ओर ले जाएं। ओम शांति। वेद संदेश से जुड़े सभी प्रेमियों को नमस्ते। आप कहेंगे, यह तो सुन लिया कि प्रसन्न रहने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, शरीर बलवान बनता है,